निखिल गुप्ता जी, कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा। मेरा मन किसी चीज में स्थिर नहीं रहता, ना ही कर्तव्य कर्म में, सिर्फ अपने सुख के बारे में ही सोचता रहता है। ये सबकी दशा है, यही दशा सबकी है जो आप कह रहे हो। सब अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर, इंद्रिय मन को अपना स्वरूप मानकर उन्हीं के सुख भोग की लालसा में। देखो, रुपया कमा ले, घर मकान बना ले, बढ़िया दुल्हन हो जाए, लड़का बच्चा पर, यही सबकी सोच है। आप बोलो, अपने सुख को जानते हो क्या जो अपने सुख की चाह रखते हो? पर सुख की बात कर रहे हो, देह धर्म की बात कर रहे हो, अपने स्वरूप की तो बात नहीं कर रहे ना। नहीं तो स्वरूप को किसी की जरूरत ही नहीं, वो तो सुख स्वरूप है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लाग समाधि अखंड। अद्भुत आनंद आपके अंदर है, पर आप अपने अंदर के आनंद को नहीं, आप बाहर के आनंद को भोगना चाहते हैं। आप बिल्कुल चिंतन करके बताइए, आप अंदर के आनंद की सोच नहीं, बाहर के आनंद, बाहर का शब्द, बाहर का रूप, बाहर का स्पर्श, बाहर के भोग, यही तो चाहे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, प्राकृतिक माया की। और आपको कभी इससे तृप्ति हो नहीं सकती। कभी भी भगवद अंश जीव को माया के भोग से तृप्ति नहीं हो सकती। उसको विश्राम मिलेगा श्री भगवान में। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये तृष्णा, ये स्पृहा, ये कामना, ये वासना जीव को नोचती रहती है, जलाती रहती है, घसीटती रहती है। दुर्वासना मम सदा परिकर सहती। ये भोग लूं, ये दुख लूं, ये सुन लूं, ये खरीद लूं, ये मेरे पास हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन वो जिसके पास बहुत है वो भी सुखी नहीं है। सुखी है जो निष्काम होकर भगवान में स्थित हो गया। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, वो सुखी है जो सकल कामनाहीन जी। और यहां सब कामनाओं से चल रहा है, कामनाएं ही कामनाएं हैं, तो कहां सुखी हो? कहने मात्र का सुख नहीं है। बात समझ रहे हो आप? सुख तो भगवान में है। तो आप अपना सुख का मतलब देह धर्म से बात कर रहे हैं, तो ये सब में है, आप में नहीं, ये सब में है। जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनके सिवा सब देह आ सकता है। घूम घूम के बात चाहे जितनी करें, वो बात देह में ही स्थित है। देह की ही क्रियाओं को अपना वो कर्तृत्व भाव मानते हैं और देह जनित भोगों को ही वो सुख मानते हैं। इसी अज्ञान में फंसे बार बार जन्म, बार बार मरण को भोगते हैं। इसको मिटाने के लिए अध्यात्म है। सत्संग सुनो, नाम जप करो। नाम जप करते हो? खूब नाम जप करो। एक मिनट भी खाली हृदय न रहे, हर समय नाम जप करो। राधा राधा, राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम प्रिय हो जो। जी, जैसे पहले मानसिक में राधा नाम जैसे आप ध्यान करते, लेकिन अब थोड़ा हो नहीं पा रहा मानसिक नाम। कहाँ? क्योंकि भोगों में रत होने पर मलिन बुद्धि हो जाती है, तो कैसे होगा? पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। मान लो सत्संग हुआ, उसके प्रभाव से पाप नष्ट हुए, आपका राधा नाम शुरू हो गया, आपने लिखना प्रारंभ कर दिया, फिर पापाचरण कर लियो, मलिन हो गया, हिम्मतें नहीं रह गई। अब पापवंत कर सहज स्वभाव, स्वभाव में ही नहीं आएगा कि मैं भजन करूं। जब अपवित्र मन हो जाता है तो जलन पैदा होती है, भजन की तरफ से अरुचि हो जाती है। सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप और उत्तम बातें सब गायब हो जाती हैं, और वही संसार अच्छा लगने लगता है। फिर सत्संग होता है तो फिर एक नई चेतना जागृत होती है। इसीलिए सत्संग जरूरी है। जो हम बार बार अपनी वासनाओं में फिसल जाते हैं, हृदय गंदा हो जाता है, सत्संग बार बार उस गंदे हृदय को पवित्र करके उत्साहित करता है भगवत प्राप्ति की। तो अगर हम एक बार गिर गए, दो बार गिर गए, तो हम कोशिश करें हर बार उठने की, तो कभी न कभी भगवान की कृपा से हम निकल जाएंगे। तब हमारा भजन अखंड होने लगेगा। अभी तो हालत खराब है। जैसे डॉक्टर ने बीमार आदमी को देख के समझता है कि भाई तुम्हारी हालत तो बहुत सीरियस है, ऐसे ही हालत सीरियस है। सीरियस का मतलब है मन इंद्रियां विषयों में पूर्ण रूप से गुलामी स्वीकार किए गए। अब धीरे धीरे उठो, इसी से उठने के लिए तो सत्संग मिला है। जिसे जानते हो गलत है, उसे कोशिश करो कि आपको नहीं करना है, कोशिश करो, आप निकल जाओगे। कोई भी अभ्यास दृढ़ कर ले तो आश्चर्य में घटनाएं होती हैं अभ्यास के द्वारा। मतलब आंख में पट्टी बंदी और निशाना लगा रहे हैं, अभ्यास। शब्द से गोली मार दे, शब्द आया सीधे उसी की गोली लगेगी जाके।
बिना देखे मार ली। अभ्यास किया तो हाथ से ऐसे ईंट तोड़ दिया। तो ये तो प्राकृतिक अभ्यास है। हम चिदानंद अभ्यास करें, सच्चिदानंद भगवान का नाम का रूप का लील, तो हम माया को परास्त नहीं कर देंगे। हम काम क्रोध लोभ मोह मद इन पर विजय नहीं प्राप्त। अभ्यास पर हम लोग क्या टूट जाते हैं, मन से लड़ नहीं पाते। मन जब हट करता है तो हम टूट जाते हैं। नहीं, टूटना नहीं। अशांति बहुत, इसलिए अशांति पैदा कर देता है उसी। हाँ, वो अशांति आप स्वीकार करते हैं, इसीलिए उसकी ताकत क्या है, अशांत कर दे। गलत करोगे तो अशांति को पैदा ही वही गलत सिखाएगा, वही गलत करवाएगा, केवल आपके दस्तखत होंगे, अशांत आपको होना पड़ेगा। बहुत कमजोर स्थिति आ जाती है जब हम भोगों में लग जाते हैं ना, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है ना, बहुत हालत खराब हो जाती है। इसलिए हम बार बार सबसे विनय करते हैं कि आप उचित गृहस्थ में ब्याह भी हो गया हो तो उचित ब्रह्मचर्य का पोषण करो, नहीं तो जीवन किसी काम का नहीं रह जाएगा। चिंतनी शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण, शरीर में नाना प्रकार के दर्द, नाना प्रकार की पीड़ाएं। एक उचित शरीर की व्यवस्था है। देखो ये गाड़ी है, जैसे बहुत बड़ी महंगी गाड़ी हो, पेट्रोल डीजल ना डालो उसमें तो वो थोड़ी चलेगी। ऐसे उचित आहार, व्यायाम, उचित शास्त्र के अनुसार जीवन यापन, तब जाकर के वो भगवत चिंतन लायक होता है। भगवत चिंतन के लिए बहुत पावर चाहिए, आप इसे खिलवाड़ ना समझें। इसे व्यभिचारी पुरुष नहीं कर सकता। उचित गृहस्थ धर्म का पालन करे, जो ब्याह आदि हो गए। नहीं तो ब्रह्मचर्य रहे तो उसमें एक शीतलता होती है, एक गंभीरता होती है, एक पावर होता है। वो भगवत चिंतन परायण रहता है। एक अपार आनंद, आनंद के लिए मिला है जीवन। और आनंद समझा जाता है भोगों में, इसीलिए सत मार्ग से विमुख जीव हो जाता है। अभी तो आप प्रश्न कर रहे हो, कुछ दिन बाद प्रश्न करने का मन नहीं होगा। यार क्या, अब हमसे तो कुछ होना नहीं, और बस यही जैसे हमारे भाग्य में नहीं है। भगवान नहीं चाहते कि मैं भजन करूं, ईश्वर ही की इच्छा नहीं। नहीं तो हमने तो कई बार कोशिश की, वृंदावन गए, सत्संग, मतलब इसका मतलब समय हमारा अनुकूल नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ही लिख गए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। वो ईश्वर पर दोष लगाएगा, प्रारब्ध पर दोष लगाएगा, समय पर दोष नहीं। नहीं, हमारे अभ्यास की कमजोरी। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अपना सुधार करो। और ये सुधारने के लिए मनुष्य भगवान सहयोगी हैं, हमारे मित्र भगवान हैं, वो सहयोग करेंगे। आप खूब नाम जप करो, अच्छे से चलना सीखो। गंदी बातें जो हैं उनको छोड़ो, उनसे दूरी बनाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। अब गंदगी में बार बार गिरते रहे तो फिर इधर आने का भी मन नहीं होगा। देख लेना एक दिन, इधर आने का भी मन नहीं, क्या हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या जाएंगे, ऐसे निराश कर देगा। और मन के चक्कर में फंस जाओ तो डिप्रेशन में पहुंचा देगा, वो पहुंचा देगा। बार बार सोच 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 सोचते रहते हैं, सोच नहीं चलता रहता। हाँ, तो उसी को तो रोकने के लिए सत्संग है। राधा 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 राधा, अभी रोना आ जाएगा, आनंदमय हो जाओगे। उसका काम चलना, और हमारा काम है कि क्या चलाना। अब वो जो चला रहा है उसी को तुम देख रहे हो तो परेशान हो जाओगे। तुम चलवाओ उसमें, राधा राधा राधा, जीवन से। हाँ, राधा 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 राधा, फिर देखो आनंद आने लगेगा। जैसे जैसे पाप नष्ट होंगे वैसे वैसे हृदय आनंदित होता जाएगा। इंदु शुक्ला जी ऑस्ट्रेलिया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे शरीर के पति श्री जी कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरी वृंदावन आने की पूरी व्यवस्था वो खुशी खुशी करते हैं। वो शरणागत तो नहीं है, पर आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। महाराज जी, उनकी प्रबल इच्छा है कि मैं उनके साथ कैलाश, मानसरोवर व अन्य तीर्थ स्थान पर जाऊं। मेरा सब कुछ आपके और श्री जी के चरणों में है। अगर मैं उनके साथ जाती हूं तो मेरी अनन्यता में कोई कमी तो नहीं होगी महाराज जी? नहीं, अगर ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई है तो पवित्र कार्य है। भगवत स्वरूपों में जो धाम है, तीर्थ हैं, यहाँ जाना चाहिए, कोई निषेध नहीं है। अभी कोई आपके अंदर रस की अनन्यता तो आ नहीं गई। अब जैसे हम लोग है ना, प्राण निकल जाए पर फिर अन्यत्र नहीं। अब आपका मन है तो बुरा काम का हो तो निषेध कर दे। भगवत मार्ग में कोई बद्री नारायण जाना चाहता है, केदारनाथ जाना चाहता है, कैलाश मानसरोवर जाना चाहता है, सादर आप जाइए। क्योंकि आपका कोई क्षेत्र संन्यास तो है नहीं, आप कोई अनन्य निष्ठा वाले धाम के तो है नहीं। धाम की अनन्य निष्ठा हो जाए तो फिर नहीं, फिर तो नहीं। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो
छाड़ी वो है बड़ी चूक। अब नहीं, अब कुछ नहीं। अब जब अगर अभी ये बात नहीं आई है तो जाना चाहिए, सब जगह दर्शन करना चाहिए। पवित्र क्षेत्र हैं, पाप नष्ट होते हैं, भगवत कृपा मिलती है। लेकिन जहां की रज की भगवान शिव भी याचना करते हैं, ये वो धाम है वृंदावन धाम। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहो कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं। ये ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। अब निष्ठा की बात है। अब जैसे आपके पति हैं, उनकी कोई निष्ठा तो धाम में है नहीं, आप थोड़ा सुना करके भाव लाइए, तो अभी आपको अपने पति का साथ देना चाहिए। पति के साथ जाओ, उसे भगवत स्वरूप मानकर, और भगवत धाम है, दर्शन कर आओ। और जब सब जगह से छक जाना तो बैठ जाना वृंदावन का आश्रय लेकर। अब बस वृंदावन के सिवा हमारा कुछ नहीं। वृंदावन का आश्रय ऐसा होता है कि जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं दूर देश में, जब आपको समय मिला 2 4 6 महीने में, भाग के घर जैसे जाते हैं, ऐसे धाम आ गए। और कहीं जाने की इच्छा न हो, वृंदावन को छोड़ के और तीर्थ दे जात, छाणी विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। मानो विमल चिंतामणि का त्याग कर कौड़ी उठाने जा रहे हमारे रसिकों ने जो वाणी जी में लिखा है। तो कोशिश करो कि आप अपने पहले पति को रिझा लो, और जब आपके पति भी राजी हो जाए तो धाम निष्ठा ले लो। जब मन आवे तब धाम आ जाओ। धाम यहाँ सब कुछ विराज, यहाँ भगवान शंकर गोपी बने हुए बैठे हुए हैं गोपेश्वर के रूप में। ये परम धाम है। यहाँ रास में प्रवेश पाने के लिए महादेव जी ने भी गोपी रूप धारण किया और रास में प्रवेश पाया। बड़ी महिमामयी भूमि है। यहीं केदारनाथ है, यहीं बद्रीनाथ है, हमारे ब्रज 84 कोस में ही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ सब यहीं विराजमान है। अब जिसको अब आंखों को देखने का मन है तो कोई बुरी बात नहीं है, जाना चाहिए। जिसकी निष्ठा है वो बात अलग है, जिसकी निष्ठा नहीं तो फिर जाना चाहिए। हम जाने के लिए अनुमति देते हैं, चले जाइए, दर्शन करे आइए जाकर के। और निष्ठा एक अलग चीज होती है, और ऐसे तीर्थयाटन आदि करना एक अलग होता है। जितेंद्र व्यास जी, श्री हरिवंश बाबा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके सत्संग यूट्यूब के माध्यम से लगभग 3 साल से जुड़ा हुआ हूं और आपके बताए अनुसार श्री राधा नाम का जप करने की पूरी कोशिश करता हूं। लेकिन महाराज जी, मन अभी भी बहुत भटकता है। महाराज जी, एक बार आपने कहा था कि भगवत प्राप्ति के लिए दैन्यता भाव होना बहुत जरूरी है। महाराज जी, मन को कंट्रोल करने और मन में दैन्यता भाव लाने के लिए मैं अब क्या करूं? देखो, जब अपने हाथ में कंट्रोल न रहे तो बड़े के हाथ में दे देना चाहिए, और सबसे बड़े भगवान है। नहीं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हो हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबहि, जब प्रभु पेरक बरजय, हरिजू मेरो मन हठ न तजय। हे हरि, ये मेरा मन हट नहीं, मैं हर उपाय करके देख लिया है, मेरे बस में नहीं हो। हे शरणागत प्रतिपाल, आपके सब रोज भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करो, श्रवण करो। कभी न कभी तो दीनानाथ के कान में भनक पड़ेगी, और जिस दिन वो हेर लिए तो मन शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पक्का। यही उपाय है, भगवान को पुकारो, एकांत में भगवान से प्रार्थना करो। हे पतित पावन, हे दीन बंधु, मेरे बस की बात नहीं कि मन रुक। ये हम आपसे सच्ची कहते हैं, जो काम बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता वो प्रार्थना से हो जाता है। भगवान तुम्हारे अंदर में बैठे ही सुन रहे। अहंकार के कारण हमारी बात नहीं सुनी जाती है। अगर हम दैन्य होकर हृदय से पुकारें, मन शांत, रोना आ जाएगा आपको। रोना आने का मतलब हमारा कनेक्शन फिट हो गया, तभी रोना आएगा। हे नाथ, हे करुणा, पतित पावन प्रभु, आप देख रहे हो, लाख बार प्रयास करता हूं, हर बार हार जाता हूं, नाथ आप मुझे बल दे। और ये प्रार्थना बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया प्रार्थना, जीवन भर प्रार्थना ही कर ली है, ठीक तभी होगा। लंबे समय तक श्रद्धा बनाए रखे, श्रद्धा ना तोड़े,
मन नहीं लग रहा, नहीं लग, तुम्हारी प्रार्थना हो रही, तुम शरणागत हो, नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने कहा मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो हम इंतजार करें प्रभु की कृपा का, नाम जप करते हुए, उनकी लीला कथा श्रवण करते हुए, पढ़ते हुए और आर्त भाव से प्रार्थना करें तो निश्चित मन लग जाएगा। हम लोग उसी मार्ग से चले हुए हैं, पूरी जवानी पूरा जीवन व्यतीत हुआ। अब भगवान की कृपा से आयास प्रयास रहित जीवन है। समझ पाओ तो समझ पाओ, आयास प्रयास रहित जीवन है। बस जैसे लिफ्ट में बैठे हैं, अब कहाँ ले जा रहा है लिफ्ट वाला, किस फ्लोर में खोलेगा, क्या करेगा, अब बस देख रहे हैं। अब कुछ नहीं ये बात की कहीं लगाना है, कहीं हटाना है, कुछ करना है, कुछ नहीं। आयास प्रयास रहित शांत जीवन, जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई प्रेम भावे। एक ही उपाय है, साधना नहीं, कृपा। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में, प्रभु से प्रार्थना करें। बड़े बड़े संतों के आप पद पढ़ के देखो, उसमें ये पीड़ा पाई गई उनके हृदय में कि मन मेरा मत वाला गयंद हाथी है, प्रभु हर जंजीर तोड़ देता है, नाथ इसे संभालो। चाहे मीरा जी हो, चाहे जो भी महापुरुष हो, सब मन के विषय में जब बात की तो सब रोई पड़े, क्योंकि ऐसा है ये। और जिनका रुका वो केवल भगवत कृपा से, गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा, उसी से मन। नहीं तो बहुत बलवाल है, चाहे जितना ज्ञान बोलो, चाहे जितना ज्ञान सुनो, वो जब अपने आप में आ जाएगा तो गलत करवा ही देगा। भगवान कृपा करें तो बच सकते। इसलिए उन्हीं की कृपा की बाट जो लीला कथा, हमारे शब्दों पर ध्यान दो, लीला कथा श्रवण करो, लीला कथा कथन करो, गायन करो, नाम जप करो, पवित्र हार और भगवान से एकांत में प्रार्थना करो, प्रभु मेरे बस की बात नहीं, आप संभाल लो, वो संभाल लेंगे। ठीक है, चिंता ना करो, भगवान की शरण में हो, चिंतन करो, चिंता करने की जरूरत, वो ऐसे संभाल देंगे। पूरे हम जीवन की बात कह रहे हैं, वो ऐसे संभाल देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जो काम बहुत बड़ी बड़ी साधनाओं से कठिनता से बनते हैं, वो ऐसे सहज में बन जाएंगे। कितने ऐसे गृहस्थ हैं हमारे परिकर में जो नौजवान है, पति पत्नी, और कसम खा के ब्रह्मचर्य हैं वृंदावन में, कसम पूर्वक रह रहे हैं। कई बार हम उनसे कहा कि आप कसम मत लीजिए, कहीं चूक हो गई तो उनका वचन देते हैं जीवन में। अब आप सोचो, बड़े बड़े साधक को स्त्री के साथ एक ही मकान में रह रहे हैं और पूर्व संबंध रहा है और वहीं ब्रह्मचर्य से रह रहे, कितना बढ़िया साधन है, मतलब धोखे का कोई चांस ही नहीं है। तो एक कृपा की बात है कि नहीं भाई? भला कमाल का ब्रह्मचर्य तो वो है कि जहां ब्रह्मचर्य नष्ट होने के 100% चांस है, और वहां वो ब्रह्मचारी, तो उसको गिरा कौन सकता है? ये बात केवल कृपा से बनती है और किसी से नहीं बनती। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, कई जोड़ी ऐसे हैं जो कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य रह रहे हैं। तो हमें लगता है भगवान कृपा करे तो असंभव भी संभव हो जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मन को मार करके रात दिन भजन में लगे हैं। तो अगर भगवान कृपा करें तो मन क्यों नहीं शांत हो जाएगा? भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता? हम कृपा देखते हैं कि कृपा से क्या नहीं हो सकता। एक फटी बनियान, फटी मार्किन डाले हुए, ऐसे चद्दर डाले हुए, और जिनका स्वभाव ही था विलासिता, वो सारी विलासिता से अलग हटे हुए। तो हमें लगता है कि हम अपने मन की दौड़ भाग में ऊबे ना, हम भगवान से प्रार्थना करें। बड़ा चमत्कार है प्रार्थना में। अरे भगवान का अवतार हो जाता है भैया, भगवान का अवतार हो जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, लीला कथा का श्रवण गायन करो और नाम जप करो, मस्त रहो। जब मन भागे तो तुम्हें देखो गलत जा रहा है तो अनुमति मत देना, बस गलत करने की अनुमति मत देना। वो भाग करके कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका, वो लौटकर आपके ही पास आएगा। चाहे जहां भाग के जाए उसके आश्रय आप हो। जब आप उसके आश्रित हो जाते हो तो गलत करवा देता है, जब आप आश्रित न हो तो कभी गलत नहीं करा सकता। गणेश जी पुणे से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने एक प्रवचन में बताया था कि मनुष्य को सबसे प्रिय देह है, देह से अधिक प्रिय प्राण है और प्राणों से भी अधिक प्रिय आत्मा है। तो महाराज जी, यहाँ प्राण और आत्मा में क्या भेद है? प्राण तो पांच भौतिक सृष्टि के अंतर्गत है, नहीं?
प्राण अपान व्यान समान उदान, जो पंच प्राण है, इनसे श्वास प्रश्वास चलती है, प्यास और भूख लगना है प्राणों का धर्म है। लेकिन आत्मा निर्विकार सच्चिदानंद है, ये मरण धर्मा नाशवान प्राण है, ये आत्मा थोड़ी है। जिससे इनको पावर मिल रहा है वो आत्म तत्व है। उनमें न भूख है, न प्यास है, न जन्म है, न मृत्यु है, न सुख है, न दुख है। जो एक निर्विकार सच्चिदानंद में परब्रह्म है वही आत्म तत्व है, कोई और थोड़ी है। अब अपने आप को भूल करके हम लोगों ने अपने को देह मान लिया, अंतःकरण मन मान लिया, प्राण मान लिया, यही हमारी भूल है। इसी भूल को मिटाने के लिए हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं। खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र विचार रखो, तब धीरे धीरे जान पाओगे। कई बार सत्संग में कहा, एकांतिक में कहा कि जैसे निर्मल और शांत जल, तो नीचे क्या है आप देख लोगे। तो अभी शरीर ही को नहीं आप पार कर पा रहे, फिर सूक्ष्म शरीर अंतःकरण को पार करो, फिर कारण शरीर स्वभाव को पार करो, तो एकदम जो जिससे सब प्रकाशित हो रहा है वो आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व को जो जान गया वो मैं ही है, वो दूसरा नहीं है, वो फिर मोक्ष को प्राप्त हो गया। तत्त्वम अस्य, वेद का महावाक्य है। तत्त्वम अस्य, वह तुम हो, दूसरा कोई नहीं। हम भूल से अपने को स्त्री पुरुष मान रहे हैं। जैसे विषयों का प्रकाश इंद्रियों से होता है, मतलब कोई कितना भी रूपवान हो, जब हमारे नेत्र नहीं तो हम रूप का अनुभव नहीं, नेत्रेंद्रिय ही रूप का अनुभव करा रहे हैं। पदार्थों के स्वाद का अनुभव रसेंद्रिय करा रहे हैं, शब्द संगीत आदि का श्रवणेंद्रिय करा रहे हैं। लेकिन इसको जो पावर मिलता है वो मन से मिलता है। अगर हमारा मन कहीं और चला जाए तो सामने रूप को हम नहीं देख पाएंगे, पास में कोई वार्ता कर रहा है हम नहीं समझ पाएंगे। मन को जो पावर मिल रहा है वो बुद्धि से मिल रहा है। अगर हमारी बुद्धि कहीं और लगी हो तो मन और इंद्रिय अनुभव नहीं कर सकते। और जो बुद्धि को प्रकाश मिल रहा है वो आत्म तत्व से मिल रहा है। सबकर परम प्रकाशक जोई। तो मन बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व को नहीं जाना जाता। मन बुद्धि के त्याग से इनको चिंतन रहित कराकर, चिंतन सहित नहीं, चिंतन रहित करा, बहुत आत्मबोध प्राप्त होना बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। इसीलिए भगवान का भजन किया जाता है, और भगवान जब अनुभव करा देते हैं तो सहज में करा देते हैं। तो नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। प्राण और आत्मा में बहुत बड़ा अंतर है। ये मायाकृत है, वो मायातीत है। समझ रहे ना, मायातीत और मायाकृत में बड़ा अंतर है। नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, तब समझ पाओगे। प्रतीक्षा तिवारी जी जौनपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कल्याण का क्या स्वरूप है? जब आप ये कहते हैं कि रज शरीर पे लगा लो और प्राण निकल जाएं तो कल्याण में संशय नहीं है महाराज जी। कल्याण का मतलब है जीव संचित कर्मों से मुक्त होकर के भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति की योग्यता आ जाना, उसे कल्याण पद कहते हैं। अब वो भगवान को प्राप्त ही हो जाएगा या भगवान की लीला में प्रवेश कर जाएगा, ये तो भगवान की बात। लेकिन जिस समय चरणामृत का पान किया, शरीर में वृंदावन की रज लग गई और अंतिम शरीर छूटने जा रहा है, भगवान नाम कीर्तन, भगवत वातावरण, निश्चित वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। कल्याण का स्वरूप है पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी, जठरे शयनम। इस चक्र से मुक्त हो जाना, नहीं, जीवन मुक्त हो जाना। और भगवान की कृपा प्रसादी बहुत बड़ी जोर की है। अगर हम गंगा जल मुख में डाल अंतिम समय पा गए और वृंदावन की रज लग गई और कोई राधा कृष्ण भगवान नाम उच्चारण, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित। उसको इसमें कोई संशय नहीं है। समझ पा रहे हैं आप जी? हर्षा जी पुणे से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परोक्ष जो आंखों के सामने न हो और अपरोक्ष जो हो का साक्षात्कार क्या होता है? आंखों के सामने क्या है तुम्हारे? किसका प्रश्न है? आंखों के सामने क्या है? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? माया जगत। माया जगत दिखाई दे रहा, मैं मोर तय तो, यही दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें है तो चैतन्य शक्ति, ये भी तो कहीं ना कहीं भास हो रहा है, नहीं हो रहा है? जैसे मान लो ये
हाइलोजन जल रहा है, ये एसी चल रही है, पंखा चल रहा है, तो एक कारण है, लेकिन इनका कारण तो बिजली है ना, मानते हैं ना, बिजली है। अगर वो ना हो तो ये नहीं चलेंगे। ऐसे आप जो कुछ देख रहे हो तो है, तत्व है, वो दिखाई नहीं दे रहा पर वो है, जिसके कारण ये जो दिखाई दे रहा है उसका परम कारण है, परमात्मा है। और जब हम भजन करते हैं, गुरुचरणों का सेवन करते हैं, तो हमारे इन नेत्रों की केवल क्षमता है त्रिगुण माया से रचे हुए को जो है नहीं उसको देखने की, और जो है उसके देखने की क्षमता गुरु प्रताप से ज्ञान चक्षु प्रकट होते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन, ज्ञान चक्षुरुन्मीलितमेन, तब उस तत्व का साक्षात है वही, ये नहीं है। जो नहीं है दिखाई दे रहा है, ये इन नेत्रों से देखा जाता है। जो नहीं है और दिखाई दे रहा है वो इन नेत्रों से देखा जाता है, और जो है दिखाई नहीं दे रहा वो गुरु प्रताप से, गुरु प्रसाद से प्राप्त ज्ञान चक्षु से देखा जाता है। तो गुरु आराधना, गुरु मंत्र, गुरु प्रदत्त नाम खूब जप और उनके बताए हुए मार्ग से चले तो हमारे अंतर के नेत्र खुल जाते हैं। जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तब देखते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं, वो सब जगह वासुदेव देखता है, सब जगह भगवान को देखता है। तो अपरोक्ष भगवान को कहा जा रहा है, जबकि भगवान ही प्रकट है, ये नहीं है, ये नहीं है। बात समझ लो, जो नहीं है, जो नहीं पर है, उसी है को जानने के लिए अध्यात्म है, और जो नहीं उसी में ये सब माया और विज्ञान, जो नहीं उसी में माया और विज्ञान, और जो है उसी में अध्यात्म। एक बड़े वैज्ञानिक आए थे भारत के, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि जहां से हमारा विज्ञान समाप्त होता है वहां से आपका अध्यात्म प्रारंभ होता है। तो वो तत्व तो है ही ना, जो बिजली की तरह सर्वत्र व्याप्त परमात्म तत्व है। जैसे हर यंत्र जो चल रहे इनका प्रभाव अलग अलग है, गर्मी सर्दी आदि, जीवन पोषण, जीवन नष्ट कर देना, ये सब क्रियाएं हो रही, लेकिन वो जो पावर है वो बिजली है। ऐसे सबका आत्म तत्व पावर है, परमात्मा पावर है, वो है, उसका अनुभव करना ही अपरोक्ष ज्ञान है। उसका अनुभव कर लेना, उसको मानने से जान जाओगे। जानने की प्रक्रिया में चलो तो बहुत जन्म लग जाएंगे, मान लो तो जान जाओगे। जैसे माना संख्या गुरुदेव ब्रह्म, माना संख्या गुरुदेव ब्रह्म, तो अब सर्वम खलविदम ब्रह्म में आ जाओगे, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। कहीं एक जगह से माना संख्या विग्रह भगवान, तो अब सब जितने चल अचल है सब में आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी, यदि सच्चाई से मान लो। तो जड़ चेतन जितना है चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण वयम जगत। तो जो ये दिखाई दे रहा वास्तविक ये है नहीं, जो है वो परमात्मा है। गुरुदेव, जब हम गुरु मंत्र करेंगे, शरणागत मंत्र करेंगे, तो ये जो अपरोक्ष जो खास बात है संसार का चिंतन छोड़ना, देह का चिंतन छोड़ना। देह और संसार के चिंतन से भोग वासनाएं जागृत होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोक्ता कभी स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। तो हम भजन में, भगवत चिंतन में इतना जब डूबे कि देह और देह संबंधी भोग राग और संसार देह संबंधी संबंध इनका विस्मरण हो जाए, तब अपने आप स्वरूप का बोध हो जाएगा। इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन कही जाती है। कठिन नहीं है, वो तो है का अनुभव करना है, तो कठिन क्या है? बस कठिन है संसार का चिंतन छोड़ पाना, संसार के प्रति जो ममत्व और सत्यत्व बुद्धि है इसका त्याग हो पाना। इसीलिए बार बार सत्संग सुना जाता है कि एक बार हमारे विचार में बैठ जाए कि असत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये बात बैठ जाए। लेकिन हम कह रहे हैं पर हमारे हृदय में इसका उल्टा है, होगा कोई ब्रह्म, लेकिन सत्य तो यही है, स्त्री पुरुष शरीर संसार का खान पान भोग राग रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, बड़ा सुखमय जीवन जा रहा है, ये तो मिथ्या है। पर इसी मिथ्या को हम सत्य मानकर भोग रहे हैं और इसीलिए सत्य का अनुभव नहीं हो पा रहा। उसी में सत्य है, जहां हम मिथ्या कह रहे हैं ना वही है। ये नहीं है तो उसमें भी तो है। कहूं कोई ऐसी जगह ले जहां नहीं है, आप बोलो ये नहीं तो आगे बोले है, ये नहीं है तो है, वहां भी है। वो बस उसी का अनुभव करने के लिए हम चले तो खूब भजन करते हुए
सद आचरण करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम भगवत प्राप्त हो सकते हैं। हम अपने कर्तव्य से न चूके, भगवत चिंतन से न चूके, तो निश्चित सत्य वस्तु गुरु कृपा से प्रकाशित हो जाती है। होता कृपा से ही है, पर हमारा प्रयास है असत चिंतन त्यागना, असत क्रिया त्यागना, असत विचार त्यागना। ये हमारा प्रयास है। असत विचार, असत क्रिया, असत चिंतन त्यागना हमारा प्रयास है। और अनुभव, ये मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा। जब देख लेंगे हमारे प्रयास को, तो वो द्रवित हो जाते हैं हरि गुरु, और द्रवित होकर के वो ज्ञान का वो प्रकाश कर देते हैं जिससे अपने आप से अपने आप का अनुभव हो जाता है। बस इतना समझ लो, अपने आप से अपने आप का अनुभव। चाहे आप कहो, चाहे आप कहो, ज्ञान में आप ही आप हैं, भक्ति में आप ही आप हैं। समझ पा रहे हो जी? बच्चों, स्वस्ति वाचन आता है आपको? कंठस्थ है? हाँ, सुनो। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मरुतः पुष्णिमातरः, सुवञ्जावानो विदते भुजगमयः, अग्निजिह्वा मानवः, सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, पश्येमाक्षविद्याधराः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो बिभ्यसेमहि देवहितं जटायुः, ततमिन्दो शरदो अन्ति देवायत्रा निश्चकराय रसन्तनूनाम्, पुत्रासोरितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतायुर्गन्तोः, आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः, सुषे देवा अदितिः पञ्चजना, अदितिर्जातमदितिर्जन्तवम्, द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकतयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः, देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि, यतो यतः समीहसे ततो नो अवयं कुरु सन्नः, गुरुप्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। अभ्यास कमजोर, जोर से रोज अभ्यास करो। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब स्वस्ति वाचन करो तो उसका एक गूंज होना चाहिए। आप लोग एक दब से रहे हो, संकोच लग रहा है इसलिए दब रहे हो, या अभ्यास की कमजोरी इसलिए दब रहे हो? नहीं, ब्राह्मण के जो मुखारविंद से वेद वाक्य है वो चहकते हुए निकलना चाहिए। तो या तो अभ्यास की कमजोरी या आप संकोचवश डर रहे हो। दो में क्या कारण? डर रहे हो क्या? नई जगह है इसलिए आपको डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, उच्च स्वर से जब वैदिक ध्वनि तो गूंजना चाहिए। आप नौ किशोर बच्चे हो तो गूंजना चाहिए। ठीक है, पुरुष सूक्त याद है? हाँ, पुरुष सूक्त याद कर लो। कुछ वैदिक सिद्धांतों के ऐसे श्लोक, ऐसे सूत्र याद करके कंठस्थ तो रोज गाना चाहिए। टहल रहे हैं, उनका गायन कर रहे हैं, तो उससे वाणी पवित्र होगी, हृदय। ये वैदिक जो श्लोक है ना, ये अंतःकरण को पवित्र करते हैं, तो इससे हृदय भी पवित्र होगा। व्यायाम करते हैं आप लोग? हाँ, प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम आवश्यक, प्राण संशोधन, शरीर स्वस्थ, ब्रह्मचर्य और भगवत चिंतन, जीवन प्रकाश में, जीवन प्रकाश में। अभी थोड़ा सा स्वर में हमें कमजोरी सी महसूस हुई, आप देख लो, चाहे वो आपका अभ्यास कमजोर हो या आप संकोच करो। वैसे संकोच नहीं करना चाहिए।
अपने क्या, जब गान करना है तो संकोच क्या करना है। 2 श्लोक सुनाओ पुरुष सूक्त के प्रारंभ से सुनाओ। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिर्गुं सर्वतसप्रतवाद्यातिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जगभूतं जच्चवाभ्यं भूतामृततमस्ये सानो जधन्येन तिरोहति। ये बड़ी ऐसे सुना, ऐसे सोचते वाचन, ऐसे ही उच्च स्वर से संकोच नहीं करना जी। कैप्टन कमलेश कुमार जी लखनऊ से। जय हिंद गुरु जी। जय हिंद जय। महाराज जी, है तो संसारिक प्रश्न है, बट कभी कभी कोई प्रश्न हम इसलिए कर देते हैं कि समाज को एक दिशा निर्देश चाहिए महाराज जी, उसके लिए। महाराज जी, आजकल बच्चे प्रेम विवाह पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, ऐसे ही वो शादी का प्रस्ताव अपने माता पिता के आगे रखते हैं, तो इसमें महाराज जी माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता को बच्चों का साथ देना चाहिए, पर ये निर्णय करते हुए कि कहीं वो बच्चापन में गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो गलत है तो उनको समझाने की चेष्टा करें, क्योंकि आजकल बच्चों में विवेक की कमी है। बुद्धिमान तो बहुत है, विवेक जो सत असत का निर्णय कर सके उसकी बिल्कुल कमी है। तो वासना की पूर्ति के लिए कहीं छल कपट के भाव में फंस करके इस तरह का जैसे होता है ना प्रेम आदि विवाह, तो फिर देखा जाता है कि कुछ समय बाद उनमें संबंध विच्छेद हो जाते हैं, बड़ी कड़वाहट आने लगती है। कई तरह के बड़े विध्वंसक हिंसात्मक वृत्तियों को देखा गया प्रेम विवाह वालों में, देखा गया है। तो माता पिता को चाहिए कि दोनों पक्षों की जांच करें, पुत्र पक्ष की भी और पुत्री पक्ष की भी, और दोनों में यदि वास्तविक सही लगन है, आचरण अन्यत्र खराब नहीं हुए हैं और एक दूसरे को जीवन समर्पित करना चाहते हैं, तो हमें लगता है सहयोग कर देना चाहिए। जो समय चल रहा है, यद्यपि शास्त्र अनुसार माता पिता के आज्ञा के अनुसार होना चाहिए और ब्राह्मण के द्वारा कुंडली और गुण आदि विचार करके इस पद्धति से होना चाहिए और धर्म के अनुसार, पर अब वो सब धीरे धीरे कलयुगी विलासिता, जहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, अब इनमें कौन सा धर्म रह गया है या कौन सी जाति पक्ष रह गई है या कौन सी शास्त्र परिपाटी रह गई? इनमें बोलो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, इनमें कोई परिपाटी रह गई धर्म की? मतलब पशुता है। हमारे शब्दों को बच्चे थोड़ा बुरा मानेंगे, पर इसमें पशुता है स्पष्ट। केवल काम भोग की वासना का खेल है। नहीं, आप देखो 15 दिन बाद ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड या दूसरी गर्लफ्रेंड, ये क्या है? पशुता नहीं है? अच्छा, जिनका ऐसा स्वभाव रहा है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, वो क्या एक में रत हो पाएंगे? क्या वो संयम से पूरा आजीवन पति पत्नी बन करके प्रेम विवाह निर्वाह कर पाएंगे? क्योंकि उनका स्वभाव बन गया व्यभिचार, अब वो कैसे संभल पाएंगे? तो माता पिता को थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे बच्चे और बच्ची दोनों का वास्तविक प्रेम है, दोनों पहले से ही आकर्षित होकर आजीवन निर्वाह कर लेंगे, इतना तो जानकारी करनी चाहिए। फिर और ज्यादा जानकारी नहीं करनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी करोगे तो अपनी मनमानी करेंगे, ज्यादा आप करोगे तो उनके इतना विवेक नहीं, वो अपनी हानि भी कर लेंगे। ऐसे बच्चे, माता पिता मान लो जो बहुत ही रुद्र स्वभाव दिखाए तो बच्चे अपनी हानि कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि बुद्धिमानी इसी बात में है कि तुम सुखी रहो, तुम सुखी रहो। अगर हमारी बात नहीं मानते हो तो हम भी तुम्हारा सहयोग करेंगे। मान लो आप जैसे कास्ट के विषय में जाएं और वो आपको नहीं रुच रहा है, लेकिन बच्चा और बच्ची तैयार है, तो जाओ तुम, हम तुम्हें अर्थ दे देते हैं, तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं, खाओ पियो। बाद के परिणाम के हम साथी नहीं होंगे क्योंकि आप हमारी आज्ञा पे नहीं हो, पर सहयोग कर देना चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे ऐसे विवेकवान नहीं कि अपने माता पिता का इतना आदर करें, और बहुत धोखे में बच्चों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, बहुत धोखे में जीवन बर्बाद हो रहे हैं।
तो ये कुछ माता पिता को देखना चाहिए थोड़ा, और बच्चों को समझाना चाहिए कि केवल भोग विलासिता ही जीवन का संबंध नहीं है। जीवन पूरा काटने के लिए धर्म की भी जरूरत है। अगर धर्म नहीं है तो व्यभिचारिणी या व्यभिचारी कभी जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। बात ध्यान रखना। जीवन निर्वाह आप तो मतलब काफी अवस्था के हो, पूर्व में देख लो, माता पिता जहां ब्याह कर दिए वहीं हो जाता था। लड़का और लड़की के देखने का सवाल ही नहीं होता था। नहीं, पुराने में देखो कितनी पवित्रता थी। माता पिता ब्राह्मण देवी देवता सबकी मान्यता करके की जाती थी ना। अब वो क्या जाने, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की है तो भोग है। हाँ, बस वही हम पशुता शब्द में कहते हैं। महाराज जी कल एक जने आए थे, इससे पहले वाले बैच में बैठे थे, उन्होंने लिखा भी था, हमने पढ़ा नहीं था। वो कह रहे थे कि किसी से प्रेम हो गया तो कोर्ट मैरिज कर ली घर से भाग के, फिर 25 दिन बाद घर वालों को मना लिया किसी तरह, घर वालों को फोन किया, और फिर पत्नी ने उल्टा FIR कर दिया जो पत्नी बने थे कि ये मेरे से धन की मांग कर रहे थे, ये है वो है, और पूरा उसी पे केस लगा दिया, और उससे फिर धन की मांग कर रहे कि अभी तलाक चाहिए तो इतने पैसे चाहिए। तो मतलब ये चीजें माता पिता को देख लेनी चाहिए। बकाया बच्चे आजकल सुनने वाले नहीं हैं। माता पिता, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत जहरीली बात चली है, लोग समझ नहीं पा रहे, बच्चे भ्रष्ट हो रहे हैं, जीवन बर्बाद हो रहे हैं। और ये गृहस्थी में जो एक सम्माननीय गृहस्थ जीवन व्यतीत होता था उसकी योग्यता खो रहे हैं। कितने बच्चे भोग रहे, माता पिता कंपनसेशन भर रहे हैं। वही महाराज जी, जैसे तलाक अगर छुड़वाना है तो फिर बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी हमें कई बार एकांतिक में प्रार्थना कर चुके हैं कि संभालो बच्चों को, अगर संभाल पाओ। प्रभाव बहुत है आपकी बात, समाज प्रभाव है, बच्चे सुधर रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ बिल्कुल, हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि सबकी बुद्धि सुधरे। अच्छा, बच्चे ऐसे नहीं हैं, वो आपको कथा सुनते हैं, सब करते हैं। बड़ी बिटिया की शादी की, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो उसका कहना ये है कि हम अपने पसंद से करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, माँ बाप जो करते हैं उसमें दिक्कत नहीं, तो आगे हमको भुगतना पड़ेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये, अगर दर्द होता है तो माँ बाप करेंगे, अगर उसके किस्मत में लिखा होगा तो माँ बाप करेंगे, तभी भी होगा, चाहे उसको करने से भी होगा। नहीं, एकदम पूरा किस्मत पे ही नहीं छोड़ना चाहिए। किस्मत को भी चयन करने के लिए महाराज जनक जी ने एक शर्त रखी थी कि हम सिया जी से उसी का ब्याह करेंगे जो इस अजगौ को उठा के खंडन कर देगा। माता पिता का कर्तव्य है, ये ध्यान रखो, किस्मत पे ही नहीं छोड़ा जाता, उसके लिए कर्तव्य का भी परीक्षण किया जाता है कि मतलब बच्ची हमारे बच्चे के योग्य है कि नहीं है, बच्चा बच्ची के योग्य है कि नहीं। क्योंकि बच्चे केवल अपनी मनोवृत्ति तृप्ति के लिए प्रेम करते हैं, उनको प्रेम का मतलब नहीं है। उनको प्रेम के मदान्धता में जो काम की है वो प्रेम शब्द वहां उच्चारण करते हैं, इसलिए उनको ज्ञान नहीं। तो कुछ शर्त रखनी चाहिए, कुछ देख रेख रखनी चाहिए, उनको भाग्य पे नहीं छोड़ देना चाहिए। मेरी बात समझो। नहीं, जनक जी महाराज ऐसा ना करते, परम ज्ञानी महात्मा है जनक जी महाराज, ये शर्त रखे थे कि मेरी सिया के लिए वही वर होगा जो भगवान शिव के इस अजगौ को उठाकर खंडन करेगा, अर्थात ऐसा महाबली, ऐसा महान तेजस्वी मेरी जानकी के लायक होगा। तो कुछ बातें माता पिता के ऊपर अधिकार है, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो बच्चों की दृष्टि नहीं है, बच्चों की केवल शरीर संबंधी दृष्टि है, और आपकी आजीवन निर्वाह करने वाली ममता की दृष्टि है। तो आपको देख के पता चल सकता है कि मेरा बच्चा जिस बच्ची का वर्ण कर रहा है या बच्ची जिस बच्चे का वर्ण कर रही, और खूब देखो गांव में हमने देखा है कि पड़ोस में बैठकर चार लोगों से बैठ के कि इसका लड़का कैसा है, इसकी चाल चलन कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है, ये सब जानकारी करके की जाए। तो पूरा बच्ची के कहने पर आप भाग्य पे न छोड़ दीजिए, जहां आपका कर्तव्य है वहां आप उसको देखिए कि उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। ये चीजें देखना है आपको कि बच्चे बहुत भोले स्वभाव के होते हैं। देखो हम आपको बताएं 16, 17, 18, 20 इसमें कुछ नहीं नजर आता, एक केवल वासना का खेल नजर आता है, और उसी वासना में अनुकूलता में फिर ऐसा नहीं, आप लोग संभल करके अपनी बुद्धि के द्वारा। अब हमको ज्यादा तो संसार का ज्ञान है नहीं, लेकिन सुन सुना के संसार का ज्ञान ये है कि आजकल ऐसा है, आप लोग बड़ी बुद्धिमानी से, क्योंकि जीवन का एक खेल, देखो आपने बताया कि फिर वो
हाँ। महाराज जी एक और विषय पे हम इसी पे चर्चा करना चाह रहे हैं। अभी क्या होता है महाराज जी, आजकल जैसे आपने बोला कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आम हो गया है, कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका ये संबंध हो ही जाता है महाराज जी, कहीं ना कहीं चल के 100 में से 90 का। आगे चल के उनमें से जो व्यभिचार वाले हैं वो तो अलग मार्ग में है। जैसे प्रेम विवाह की जो बात आती है, बच्चे इतना डर जाते हैं कि वो माँ बाप से बता ही नहीं पाते अपने। नहीं, इसीलिए हमने एकांतिक में कहा है कि दोस्तवत व्यवहार करो। वो एक महाराज जी बहुत ज्यादा बच्चे काफी बार मिलना होता है महाराज जी, वो माँ बाप को बता ही नहीं पा रहे क्योंकि एक मतलब एक ऐसा थोड़ा संकोच बस और डरवश। नहीं, अब थोड़ा माता पिता को भी समझना पड़ेगा कि बच्चों के पास फ्रेंडवत बैठे कि आप अगर हमसे अपनी बात शेयर करोगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, ना कि आपको हम दंड देंगे, ना आपका हम विरोध करें। हाँ, विरोध लायक होगी तो विरोध करेंगे। पर जी बहुत जरूरी है कि मतलब जैसे आपने बोला कि परीक्षण करना है, फिर उसके बाद माता पिता करें, अगर सही है तो बिल्कुल करें, फिर सारी बातों को हटा के। बट ये बहुत जरूरी हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है महाराज जी, तो उसमें ये माता पिताओं को बच्चे खुल के अपनी बात बताएं और माता पिता भी खुल के उनका सहयोग करें, तब हाँ, जाके हाँ, वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित हो सकता है। बिल्कुल, पर जीवन बड़ा संकटपूर्ण है क्योंकि जो अपवित्र विचार और व्यभिचारी जीवन है वो कभी मंगल में जीवन नहीं हो सकता। हम आपको पक्की बता रहे हैं, जिसका चरित्र दूषित है, जो अपवित्र, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एक व्रत नहीं ले सकता कि एक पत्नी व्रत या एक पतिव्रत लेकर आजीवन निर्वाह करे, बहुत कठिन है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक। आपने हमेशा इस बात का सपोर्ट किया कि आप दोस्ती करो, हाँ, बट उसका निर्वाह करते करते विवाह और विवाह के बाद हम ये कहा कि जैसे विद्यार्थी हैं, दोस्ती हो गई और घनिष्ठ दोस्ती बनाओ, लेकिन दोनों पवित्र रहो। तब तक पवित्र रहो जब तक पाणी ग्रहण ना हो जाए। फिर जब तुम जाओगे तो तुम्हारा जीवन निभ जाएगा। और अगर तुम आज ब्रेकअप हो इनसे उनसे उनसे, तो ब्याह होने के बाद भी ब्रेकअप वाला वो संबंध विच्छेद हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो अपनी मार्ग चलेगा, वो अपनी मार्ग चलेगा। फायदा क्या, एक ही घर में रहकर दो भाव वाले हों तो बात नहीं बनेगी। इस पर भी, और इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, नाम जप करना चाहिए तो बुद्धि शुद्ध हो। और बहुत से बच्चों की बुद्धि शुद्ध हो रही है जो सतमार्ग में चलने के लिए उत्साहित हो रहे हैं सत्संग के प्रभाव। और आज की इस चर्चा का भी प्रभाव पड़ेगा। माता पिता अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें, उनसे अपनी बातें कहने का अवसर दें उनको, कि बच्चे अपनी बात कह सके और उसको बहुत अलग होकर सोचे। केवल बाप बनकर अधिकार जना करके गर्मी ना दिखावे, अलग होकर के सोचे कि इनको हम सुख कैसे प्रदान करें या इनको हम बचाकर अच्छा कैसे बनावे। उसमें ये नहीं कि मैं अमुक का हूं, अमुक कुल का हूं, ऐसा नहीं तो तुम ऐसे, फिर वो बात बिगड़ जाएगी। अब इसमें एक और पक्ष है महाराज जी, माता पिता भी काफी हद तक ऐसा होता है कि सहयोग कर दें, बट समाज का इतना भय होता है कि बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और समाज का तो अब समाज का तो नहीं रह गया, अब तो बच्चों को बचाने का समय रह गया है। समाज कोई किसी के बच्चे का जीवन, ये तो बहुत समाज कैसा चल रहा है। जब अपने ऊपर बीतती है ना तब वो नीचे हो जाती है दादागिरी, जो अपनी महानता होती है ना। जब अपना बच्चा तो फिर दूसरे के बच्चे में तो बहुत अंगुली। हम तो कहते हैं कि आप विवेक के द्वारा संभल करके उनके जीवन को सजाइए, धर्म पूर्वक भगवत मार्ग में चलते हुए चले और ज्यादा इधर उधर के पक्ष में मत जाइए। अगर दोनों का भाव मिल रहा है और दोनों धर्म से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो सहयोग कर देना चाहिए और ये देख लेना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना कर्तव्य माता पिता का जरूर है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा